So hello everyone. We are going to continue with the GATE previous year's practice of the topic strength of materials, and the chapter name would be principal stress and strain. देखते हैं कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले से from the very old question paper to the very new question paper. We shall see what kind of questions. So this is the part one of principal stress and strain. Next और रहेगा जिसमें 2024 तक 25 तक जो भी क्वेश्चंस आया हुआ होगा. So we shall do that. So this particular question states that an elastic body is subjected to a tensile stress X in a particular direction and a compressive stress Y in a perpendicular direction. X and Y are unequal in magnitude. Unequal in magnitude. Fine. On the plane of maximum shear stress in the body, there will be on the plane of maximum shear stress in the body, there will be what? ये पूछा है. तो ऑप्शन ए जो है नो नॉर्मल स्ट्रेस, ऑप्शन बी also the maximum normal stress, number C the minimum normal stress, number D both normal and shear stress. An elastic body is subjected to a tensile stress X in a particular direction and a compressive stress in the direction like this. Very sorry, just a minute. So यहाँ पे इस तरह से एक मेंबर दिया हुआ है जिसपे इट इज सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स ऐसे करके, जिसको एक्स के डिनोट कर रहा है, दिस इज टेंसाइल बट सिग्मा वाई इज कंप्रेसिव, ऐसे दिया हुआ है. ठीक है. अब आपको बोला है कि ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बॉडी देयर विल बी, क्या है, क्या होगा, ये पूछा है आपसे. चार ऑप्शन है. नो नॉर्मल स्ट्रेस, ऑल्सो द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस. Sir, option D. ऑप्शन D. डी. विजयश्री, लास्ट वन, लास्ट Yes, ऑप्शन. yes, sir. ओके छोटी, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? विजयश्री, कहने के हाउ डिड यू फाइंड आउट, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस? Sir, more circle से draw कर ले. वेरी गुड, थैंक यू सो मच विजयश्री, वेरी नाइस. सही बोला आपने कि भाई मोर सर्कल अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या होगा, मोर सर्कल से सबसे आसान. यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या सोचने लगेंगे. पहला बात यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि वेयर डू द स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड इन क्वेश्चंस लाइक दिस. ऑन अ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पूछा है, यानी कि कोई एक प्लेन होगा जिसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो रहा होगा. लेकिन हम लोगों का बोलना, हम लोग ये पढ़ते आए हैं आज तक कि हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में पढ़े. We have talked about principal planes, but the principal planes are those planes on which shear stress is zero. ये होता है. एंड प्रिंसिपल प्लेन्स में हमारे पास सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन दो अलग अलग प्लेन होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. यही था. तो शेयर स्ट्रेस जीरो होगा. लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है वो प्लेन जहां पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है. तो हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम के बारे में क्या पढ़ा है कि इट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक डिफरेंस सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर डिवाइडेड बाय 2. समझे दिस. तो टाउ मैक्स मिलेगा. लेकिन टाउ मैक्स कौन सा प्लेन पे लाई करता है, हाउ वी विल नो. ध्यान से सुनना गाइस, लेट अस सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट विल हैपन हियर, यू सी गाइस. तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ कर लें. तो मोर सर्कल ड्रॉ करने से कैसा होगा जानते हो, मैं आपको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप मोर सर्कल नहीं ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इसमें क्या होगा कि यहां पे मान लेते हैं ऐसे करके, इस तरह से मोर सर्कल होगा गाइस. ठीक है. तो क्या होगा कि ये सिग्मा एक्स होगा, ये सिग्मा वाई होगा. कोई टाउ तो है नहीं गाइस, देयर इज नो सच टाउ ऑन एनी ऑफ द प्लेन्स, सो नो शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स गिवन टू यू ऑलरेडी. तो ओनली सिग्मा एक्स इधर आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और सिग्मा वाई इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज सिग्मा वाई कंप्रेसिव है.
ये ऑरिजिन होगा। तो यहाँ से ऑरिजिन से मेजर करेंगे तो ये सिग्मा एक्स आएगा, ऑरिजिन से इधर मेजर करेंगे तो सिग्मा वाई आएगा। इन दोनों का सेंटर पॉइंट कुछ ये होगा गाइस। ये सेंटर को रख के हम लोग क्या बनाते हैं, मोर सर्कल बनाते हैं। और हम लोग को पता है, वी ऑल नो, सबसे आसान तरीका क्या है कि मोर सर्कल का जो रेडियस होता है ना गाइस, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तो मोर सर्कल का रेडियस जो होगा, दैट रेडियस डिनोट्स व्हाट, टॉम एक्स। सो जो रेडियस इज द लार्जेस्ट वैल्यू, ये तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी टॉम एक्स। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑन विच टॉम एक्स इज एक्टिंग। तो डेफिनेटली ओ से लेके सी तक कुछ ना कुछ सिग्मा तो काम करेगा ना ऑन ए गिवन प्लेन। तो वो प्लेन पे सिग्मा तो करेगा ही करेगा, टॉम एक्स भी है, या फिर टॉम एक्स तो है ही है, उस पर सिग्मा भी आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो रेडियस जो है, सो इन दिस केस हम लोग को पता करना है कि रेडियस ऑफ द मोर सर्कल जो है 90 डिग्री में, वो कितना है। ठीक है, तो वहां से हम लोग को ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वहां से हम लोग देखेंगे कि टॉम एक्स तो है ही, दिस पॉइंट सी डिनोटिंग द प्लेन ऑन विच सिग्मा इज ऑल्सो देयर। ये पॉइंट सी ओ के साथ कोइंसाइड हो जाता तो सिग्मा जीरो हो जाता। सिंपल एज दैट। सो इन दैट केस, अगर ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों सेम हो जाता, तो मैग्नीट्यूड में सेम होता लेकिन ऑपोजिट होता, तो तब तो ऑरिजिन जो है सेंटर पे आ जाता। गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पे दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड इसलिए लिख दिया हुआ गाइस, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये आपको, यही चीज तो मेन है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। सो इट विल हैव बोथ नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस। सिंपल एज दैट गाइस। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, रियली गुड क्वेश्चन। फिर आता है, इफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एट ए पॉइंट आर, अगर दो प्रिंसिपल स्ट्रेस 10⁻⁻⁶ होगा ये गाइस, आर 1000 into 10⁻⁻⁶ and -600 into 10⁻⁻⁶, then the maximum shear strain is, ये सारा 10⁻⁻⁶ है गाइस, all of these are 10⁻⁻⁶. So if two principal strains are this, then the maximum shear strain is, तो टू प्रिंसिपल स्ट्रेन पूछा है, तो एप्सिलॉन मेजर, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन इज 1000 into 10⁻⁶, एप्सिलॉन माइनर is equal to -600 into 10⁻⁶. Then the maximum shear strain is, आपसे पूछा है maximum shear strain यानी कि phi xy कितना होगा, ये पूछा है आपसे। क्या करेंगे छोटी, आप बताओ तो क्या करेंगे यहाँ पे, कोई आइडिया? यस और नो? मेरा पीछे का लेक्चर नहीं छूटा हुआ है, इसलिए मेरा तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ना छोटी। आप ये बोलोगे मुझे कि सर क्लासेस का ये वो, आपको भी तो देखना पड़ेगा ना। इफ द क्लास कोर्स आपको दिया हुआ है तो आपको देखने के लिए दिया हुआ है। आपको पता है मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ाने वाला हूँ, तो आप काइंडली लेक्चर को खत्म करो पहले। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपका दिसंबर तक कोर्स खत्म नहीं होगा। वी विल मूव अहेड फॉर श्योर। सो यहाँ पे आपको क्या होता है कि विद्याश्री तुम्हें कहने की अप्रोच लो भाई, टू हाउ विल यू टेक द अप्रोच? देखो एक चीज बता देता हूँ। सर हाँ सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा मेन होगा लगभग। ठीक है, एक बार देखो, स्ट्रेस का whenever we represent stress in metric system, so it is a three-dimensional metric system. Sigma xx, sigma yy, sigma zz. Then we will have tau xy, tau xz. Then I'll have tau yx, tau yz. Then I'll have tau zx, tau zy, and this is it. फिर यहां से हम लोग को स्ट्रेन का लिखना पड़ता है गाइस, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कैसे लिखते हैं गाइस? एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई एंड एप्सिलॉन जेड जेड। तो x के साथ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू, फाई एक्स जेड डिवाइडेड बाई टू। आई विल हैव फाई वाई एक्स डिवाइडेड बाई टू, फाई वाई जेड डिवाइडेड बाई टू, फाई जेड एक्स डिवाइडेड बाई टू, फाई जेड वाई डिवाइडेड बाई टू। ये हम लोग ऐसे करते हैं दिस इज इट। यानी कि कोई भी एक प्लेन पे, एक्स प्लेन पे फाई कितना होता है? फाई एक्स बाई टू।
और दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन जो होता है उसका फाइव, तो दोनों मिलकर फाइव एक्स वाई हो जाता है, यानी कि दिस इज शियर स्ट्रेन। तो अगर हम लोग कोई भी एक प्लेन पे बात करते हैं सपोज, सो हम लोग को क्या पता था, व्हाट वी व्हाट वी न्यू इज टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पूछा ना आपसे, तो टाउ मैक्स जो होगा, ठीक है, सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स और माइनस सिग्मा मीन बाय 2 होता है गाइस, ऐसे होता है ऑब्वियसली। सो उसी तरीके से फाई फाई जो होता है, फाई, तो टाउ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्लेन पे कितना स्ट्रेन आएगा, फाई एक्स वाई बाई टू इज इक्वल टू, या फाई बाई टू डायरेक्टली लिख दो, एक ही प्लेन पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन मैक्स माइनस एप्सिलॉन मिनिमम डिवाइडेड बाय टू। सो आई हैव 5 by 2 is equal to एप्सिलॉन मैक्स कितना, 1000 into 10 to the power minus 6 minus of minus 600 into 10 to the power minus 6 divided by 2, that one minus 600 है यहाँ पे, so this value will be equal to how much, this will be equal to 1600 into 10 to the power minus 6 divided by 2, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, I will be left with 5x is equal to 1600 into 10 to the power minus 6, and this is the option. Am I clear, both of you? Yes, विदेशी sir. क्लियर, ये चीज को ध्यान रखना है, सो दैट यू डू नॉट कमिट सिली मिस्टेक्स। दिस आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आई ऑलवेज टैग अलोंग विद द क्वेश्चन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द थिंग्स दैट आई हैव प्रीवियसली टॉट। सो इस पे फोकस रखना है, ये देखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लेन पे देख रहे हैं तो 5x को हम लोग 2 से 5x/2 लिख रहे हैं, सिंपल एज दैट, डायरेक्ट आंसर। अब आ गया ये सच एन इजी क्वेश्चन, सच एन इजी क्वेश्चन, इतना बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, देखना गेट में कि ऐसा लगेगा कि शायद यही कॉमन पूछ देगा क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू सी, द फिगर शोज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन स्ट्रेस्ड बॉडी। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिग्मा एक्स जो है वो टेंसाइल है, सिग्मा वाई जो है वो कंप्रेसिव है, वेरी नाइस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन 100 megapascal and 20 megapascal respectively. The radius of the Mohr circles representing this state of stress is, क्या होगा guys? Sir, 60. Oh, Jishan, you are here? 60. Yes, sir. All right. बाकी लोग भी आए क्या, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। जिशान, ऋषिराज, संकुंग, वेरी नाइस। तो ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, और 100, वेरी नाइस, 100 माइनस ऑफ माइनस 20 by 2, 60, सो गुड, बिना कुछ बोले, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे सिंस ये प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस है नहीं, ये प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस है नहीं, तो डेफिनेटली दिस इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा एक्स का वैल्यू ज्यादा है, सो दिस विल बिकम मेजर एंड दिस विल बिकम माइनर। इसका वैल्यू कंप्रेसिव में, सो -20, सो आई विल हैव टाउ मैक्स। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या होता है, whenever we talk about Mohr circles, its radius is always given as tau max. Sangfung, clear है? Clear sir? Yes, sir. So Yes, sir. tau max will be given as how much? Sigma major minus sigma minor divided by 2. ये मैं करके दिखा रहा हूँ just to make you understand, nothing else. बाकी आपको तो पता ही है आंसर। अगर जैसे कि मैंने अभी आंसर सुना, जितना स्पीड में मैंने सुना, यू हैव, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो सिग्मा मेजर हमारे पास 100 और ये माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाय 2, सो हमारे पास क्या आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 2, आई एम गेटिंग 60 मेगापास्कल। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा जाएगा आपसे, मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी का पेपर से ज्यादा प्रेडिक्टेबल गेट का पेपर हो जाएगा आपके लिए, देखना। 100 मेगापास्कल, व्हाट वी हैव टू डू है, नथिंग मच। तो इसका ज्यादा ही जगह ले लिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, so that whenever I compile the PDF, it will be easy for you to understand. ठीक है, if the principal, get to the 9, ये भी देख लो। So if the principal stresses in a plane stress problem are sigma x is equal to 100 megapascal, sigma y is equal to 40 megapascal, the magnitude of maximum shear stress, कोई क्वेश्चन हुआ, 100 minus 40 divided by 2, आंसर क्या होगा, 30, Okay. गेट। और यहाँ पे है कि आस्तु के स्टूडेंट्स लोग सोच रहे हैं कि गेट, अरे भाई बहुत डिफिकल्ट है, लाइक सो डिफिकल्ट इन, इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू क्रैक। अरे यही तो पढ़ रहे हो आप कॉलेज में,
और क्या पढ़ रहे हो? ये इसका ज्यादा बड़ा वर्जन पढ़ रहे हो, ये तो पूछ रहा है आपसे छोटा। ओनली जस्ट सीइंग यू द जो है आपका खाली एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे भी सिग्मा एक्स 100, सिग्मा वाई 40, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही है ये। तो मैक्सिमम शियर will be equal to sigma x minus sigma y divided by 2. 100 minus 40 divided by 2. 60 divided by 2 is 30 megapascal. क्या है क्वेश्चन, क्या दम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? अब ये देखो फिर से 2010। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो सर गेट का क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए। अरे गेट का प्रीवियस ईयर का पेपर से निकाला हुआ क्वेश्चन है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। If the state of plane stress at a point, सबको भेजूंगा आज ये वीडियो, at a point is given by sigma x is equal to 200 megapascal, sigma y is equal to 100 megapascal, and tau xy is equal to 100 megapascal. The maximum shear stress is कैसे? ध्यान से सुनना तो एक बार, रेडियस निकालेंगे तो दो तरीका से करना चाहता हूँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। एक तो आप ये कर सकते हो कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैंने कि मेजर माइनस माइनर करोगे तो यहाँ पे जनरली अगर आपको ध्यान होगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिग्मा 1 यानी कि सिग्मा मेजर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा मेजर is equal to sigma x plus sigma y by 2 minus half of root under sigma x minus sigma y का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। वेरी नाइस। ये इस दोनों को माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यानी कि टाउ मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर डिवाइडेड बाय 2, दिस माइनस दिस, तो हाफ ऑफ हाफ, हाफ प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है तो नीचे 2 रह जाएगा, ऊपर यू विल गेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई प्लस 4 टाउ स्क्वायर। क्या हो जाएगा इस सर 1 कितना आएगा? आंसर ए है। तो 100 ये आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 100 या 200 माइनस 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर तो 4 इंटू 100 का स्क्वायर रूट अंडर 100 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 100 बाहर आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50 रूट 5। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ऑप्शन कितना है? 50 रूट 5 कितना आ रहा होगा? 111.8 मेगापास्कल। क्या डिफिकल्ट है यार क्वेश्चन में? इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपको आस्तु में पूछ दिया है हर साल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि अभी आप लोग का मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, आस्तु सेकंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऑन लाइव और के साथ, तो मैं देख रहा हूँ कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सब के ऊपर बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देता है भाई वहाँ। इट्स लाइक पीपल आर, मैं तो अस्टाउंड हो गया कि लाइक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है लोग 10 मार्क्स के लिए। दैट क्वेश्चन वाज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन। और गेट में क्या पूछ रहा है, कुछ ऐसा वैसा कुछ पूछ नहीं रहा है। ये पीआई प्रोडक्शन का पेपर है ये। तो इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज आर 120 माइनस 50 एंड 10 इन अ गिवन स्ट्रेस state of stress, then the maximum shear stress in the material would be। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर 3 दे दे, सिग्मा 1 तो 120 मेगापास्कल, सिग्मा 2 माइनस 50 मेगापास्कल, सिग्मा 3 10 मेगापास्कल, तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट होता है guys। तो अगर जब भी हम लोग टाउ मैक्स निकालते हैं फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वी डू इज मैक्स ऑफ, क्या करते हैं guys, मैक्स ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 सबका मॉड ले लो, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2, ये सबका ये तीनों का मैक्सिमम लेते हैं हम लोग। तो सिग्मा 1 क्या है? 120, तो 120 माइनस सिग्मा 2 माइनस 50, माइनस ऑफ माइनस 50 तो 50 डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा 2 माइनस 50 माइनस 10 तो माइनस 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 मॉड, सिग्मा 3 10 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मैक्स लेना पड़ेगा। तो 170 डिवाइडेड बाय 2 इज 85,
और ये -60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, मॉड ले रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे 10 माइनस 20 120 110 तो 55। आंसर क्या होगा 85। काम खत्म। मैक्सिमम shear stress is what 85 megapascal, nothing difficult. Am I clear all of you? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, easy, very easy question, no such problem out here guys. The state of a stress at a point is sigma x is equal to sigma y is equal to sigma z is equal to tau y z tau z y tau x z tau x z tau x z and tau z x होना चाहिए, तो ये भी 0। सिर्फ आपको tau x y and tau y x दिया हुआ है 50 मेगापास्कल। The maximum normal stress at that point is get 2017 set 2। ये कैसा क्वेश्चन है guys? ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक ही प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है और वो स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ क्या है guys? Only shear stress. Sigma x, no normal stress in y direction, no normal stress in z direction, no normal stress, no shear stress in any of the other planes other than x y plane, x plane and y plane। तो x प्लेन पे अगर shear stress ऐसे काम करता है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। Am I clear all of you? तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन हो गया 50 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इसमें निकालना है guys। क्या करेंगे इसमें बोलो? इस क्या होगा? Jishan, how will you do it? Risiraj, any idea? Vidyashree, any idea? Yes or no, guys? मैं आपको मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको गेट में कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, अगर आपका दिमाग मतलब जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो दिमाग बढ़ते जाएगा। कैसे सॉल्व करना बता दूं ऑल ऑफ यू? एकदम एक लाइन का आंसर है। Shall I explain all of you? Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा मेजर का जो सिग्मा मेजर जो लिखते हो सिग्मा मेजर जो लिखते हो आप उसमें क्या क्या लिखते हो? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 4 टाउ स्क्वायर, बाकी सब 0 है। रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 टाउ स्क्वायर, क्या हाफ, यही बचेगा ना ऑल ऑफ यू? तो हाफ Yes, sir. 2 टाउ टाउ 50 50 आंसर क्या है? कुछ तो नहीं है, नहीं समझ में आया क्या किया मैंने ऑल ऑफ यू? निशान, ऋषिराज, मुझे पहले मुझे पहला आ गया सर समझ में। आया ना? Yes, sir. Okay, sir. ये होता है तरीका। अभी तक तो मैं आपको देखो, मैं अपना पोटेंशियल आपको अभी तक बता नहीं रहा हूँ कि मैं किस पोटेंशियल पे सोच के कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। मैं तो अभी आप लोग को थोड़ा सा वार्म अप जैसा करवा रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग, कि हाँ वार्म अप करो, खुद से भी प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। बट एक्चुअली सेंस में अगर देखा जाए तो इफ यू आर लिसनिंग फ्रॉम समवन हु इज अंडर 100 रैंकर, तो उसमें आपको ये समझ में आया कि ये तरीका ऐसा है सॉल्व करने का। कोई फॉर्मूला डिराइव करने का ये करने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, इसलिए ए का नाम होता है एप्टीट्यूड। ये बस देखना चाहता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलाता है, बस। सच अ गुड थिंग फॉर दोज हु विल वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो, उनके लिए समझा देता हूँ कि सिग्मा मेजर जो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, तो सब तो 0 है गाइस। बच गया क्या? हाफ और रूट अंडर 4 टाउ स्क्वायर, रूट अंडर 4 का हाफ इंटू 2 रूट अंडर टाउ स्क्वायर, स्टॉप, काम खत्म। टाउ कितना है 50 है, काम खत्म, आंसर। ये 2017 में इसके लिए लोग क्या करेंगे, लिखने लगेंगे ऐसे करके प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, सिंपल शियर प्योर स्ट्रेस कंडीशन, शियर स्ट्रेस कंडीशन पे ले लेंगे, प्योर शियर कंडीशन है ये। प्योर शियर कंडीशन के लिए प्लेन बनाएंगे, फिर प्लेन बना के इसको सॉल्व करना चाहेंगे, उसमें सिग्मा एन निकालेंगे, वॉट एवर, नॉट नीडेड। फालतू का काम करने की जरूरत नहीं है। वन वन क्वेश्चन सॉल्व। इफ सिग्मा, अब देखो भाई ये 2018, अब ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं सर वो तो पुराना सेट का क्वेश्चन पेपर है, पुराना ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे 2018 में आया हुआ
अब तो जैसे जैसे नया नया गेट का पेपर आता जाएगा तो डिफिकल्ट होता जाएगा। देखो तो क्या डिफिकल्टी है इसमें। इफ सिग्मा 1 and sigma 2 are algebraically the largest and the smallest principal stresses respectively, the value of maximum shear stress सिग्मा 1 and sigma 3 होगा ये यहाँ पे, sigma 3 is then the maximum shear stress is क्या? I don't see any problem here. Is it clear all of you? Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी अ मोटिवेशन कि आप कभी भी बैठ के कम से कम, जैसे कि आप मान लो अभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन अभी जितना निकाला मैंने उसमें का लास्ट क्वेश्चन, यू हैव सॉल्व द एंटायर पेपर इन हाफ एन आवर। सिंपल सा बात है। तो द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए कम, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस, बट देखता हूँ कितना ज्यादा कितना डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए कंपोनेंट is represented by Mohr circle of radius 100 megapascal centered at 200 megapascal। मोर सर्कल का रेडियस 100 है और 200 मेगापास्कल पे सेंटर्ड है। सेंटर जहां है वो ऑरिजिन से 200 का डिस्टेंस पे, यानी कि वहां का स्ट्रेस 200 है। एंड ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस मतलब क्या, मोर सर्कल ऐसे बनाते हैं ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस है और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर में शेयर स्ट्रेस एक्सिस होता है। बस ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट द नॉर्मल स्ट्रेस इज 260। अच्छा क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक ऐसा प्लेन है, एक द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक पॉइंट है वहां पे कुछ स्ट्रेस लग रहा है, उस कंपोनेंट का पूरा मोर सर्कल बनाया गया है, रेडियस 100 मीटर 100 मेगापास्कल का है और सेंटर्ड एट इतना, सेंटर जो है यहाँ पे ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट द नॉर्मल स्ट्रेस इज 260 मेगापास्कल। द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। क्वेश्चन बड़ा है, लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन समझना अच्छे से। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस लग रहा होगा, कुछ स्ट्रेस लग रहा होगा, ठीक है, फाइन। तो आपको पूछा है कि भाई एक बात बताओ, यहां से क्या निकालना है हम लोग को, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कुछ दिया होगा स्ट्रेस कंडीशन। कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे, यानी कि वहां पे कोई स्ट्रेस सिस्टम है, उसका मोर सर्कल बनाया, मोर सर्कल का रेडियस 100 है, रेडियस 100 है और सेंटर 200 है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। अगर सेंटर 200 है, यानी कि यहां से लेके अगर हम लोग 100 ऐसे ले लें, ये 200 हो जाए, ये 0 है। अगर ये 200 इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल 200 मेगापास्कल, तो 100 कहाँ होगा, यहां से यहां तक 100 होगा दिस वन। तो मोर सर्कल ऐसे पास हो रहा होगा कुछ। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम Yes, सेइंग। sir. तो मोर सर्कल कैसे पास हो रहा होगा, मोर सर्कल कुछ ऐसे पास हो रहा होगा भाई, अगर सेंटर इसको मान लेते हैं तो जस्ट मिनट, ठीक है। तो ये ऑरिजिन है, तो यहाँ से एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग को सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो कुछ नहीं दिया हुआ ना भाई, तो हम लोग को तो खाली बताया गया कि रेडियस ऑफ द मोर सर्कल जो है वो 100 है। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर जो है 200 पे है, तो सेंटर जो है 200 पे है, ऐसे करके थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बोला है वहां पे, प्लीज पे अटेंशन आप, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया गाइस, दिस इज सेंटर, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल ये। तो जहां पे कोई स्ट्रेस कंडीशन है, तो जहां पे ध्यान से सुनना क्या दिया हुआ है कि स्टेट ऑफ ए स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट है, उसका मोर सर्कल का रेडियस 100 मेगापास्कल दिया हुआ है और सेंटर है 200 मेगापास्कल पे, यहाँ पे सेंटर बनाया हुआ है ऑन दिस नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, तो दिस इज सिग्मा स्ट्रेस ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, वही पॉइंट पे वहां का नॉर्मल स्ट्रेस 260 है, तो 260 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 300 है, दिस इज 300 गाइस, देख लो, फाइन। रेडियस क्या है, 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक 100, यानी कि दिस इज 100, 100 से और 100 जोड़ेंगे, रेडियस जोड़ेंगे तो 200, 200 पे और रेडियस जोड़ देंगे 100 का, 300, तो 260 क्या होगा, यहाँ होगा कहीं। तो 260 पे क्या है, स्ट्रेस ऐसे, दिस इज दिस,
तो वहां का शेयर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ। तो यहाँ का स्ट्रेस कितना है, 260 दिया हुआ। तो हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द सेम प्लेन। तो दिस इज द प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस इज 260, और उसी प्लेन पे टाउ कितना है ये पूछा है आपसे। फाइन, तो ये जो रेडियस है वो कितना होगा, 100, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60। सो टाउ स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर ना, तो टाउ स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, देख लो, 100 इज द हाइपोटेनियस, दिस इज 60, तो 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, हम लोग को टाउ से लेना देना है, बाकी कोई चीज जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाउ स्क्वायर। तो आई विल हैव 160 इंटू 40 टाउ स्क्वायर। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 160 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 40 टाउ स्क्वायर। टाउ का वैल्यू रूट अंडर कर देंगे, तो 2 इंटू आपका 440, तो ये हो जाएगा, ठीक है 10, तो 4√10 आ जाएगा इस, और फिर तो रुको, तो 4 इंटू 40 इंटू 40 है, सॉरी 4 इंटू 40 इंटू 40 है, तो 40 और 40 का 40 बाहर और इसका 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा, 80 मेगा पास्कल। दिस इज द आंसर। किसी को समझ में नहीं आया, एनीवन, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। जिशान, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, विद्या से क्लियर है। Yes, sir. बुझी भाई. Yes, sir. इसका बोलने Yes, का sir. एक बात समझ लो, एक चीज एक और यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोला है, हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा एक्स निकालते हैं, सिग्मा वाई निकालते हैं, दिया हुआ होता है। तो इसमें ऐसा कंडीशन है, अब मुझे पता नहीं है इसमें टाउ है कि नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट नहीं होगा, मान लो, मान लिया नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई एक कंडीशन है, कोई एक थीटा पे, वहां पे कोई एक प्लेन पे सिग्मा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 260 ऑन द प्लेन 260, उस पर टाउ कितना काम करेगा ये पूछा है आपसे। बस मोर सर्कल से निकालो, इजी। मोर सर्कल का रेडियस 100, सेंटर 200, तो ड्रॉ करो, ड्रॉ किया तो यहाँ से 100, बीच में 200, फिर से उधर 300, तो 200 से 2, अगर 260 डिनोट करना है तो हम लोग को 200 के उधर जाना पड़ेगा। तो दिस इज द पॉइंट विच इज डिनोटिंग सिग्मा थीटा, और विच इज इक्वल टू सिग्मा एन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन विच इज 260। तो उस प्लेन पे अगर हम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो टाउ आता है। एनी डिस्टेंस सिग्मा और टाउ दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, फाइन। तो 100 ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60, ये 100 दिया हुआ। दिस इज व्हाट एप्टीट्यूड इज दिस, यही एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है आपसे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार, एनी डाउट, Yes, sir. एनीवन, एनी डाउट सो फार, किसी को कोई डाउट है। ये गेट का क्वेश्चन हुआ आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को 15 मिनट्स का ब्रेक दूंगा, आई विल सी यू एट 7:15 अगेन। तो 7:15 में मैं आप लोगों को एक बार फिर से मिलता हूँ, और बाकी का क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो आज प्रिंसिपल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कैन यू डू इट ऑल ऑफ यू, ऑल Yes, ऑफ यू, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। गेट पे फोकस रखना है अभी, जितना भी इसरो इसरो सब पे फोकस रखना है। कल आप लोग को मैं इसरो का भी पेपर सॉल्व कराऊंगा, इसरो में जो भी चीज आया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अभी तक, देखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर गाइस, आई विल सी यू आफ्टर 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, सी यू। So yes, this is the second part of today's lecture where we are going to solve 5 extra numericals, 6 extra numericals which has appeared in GATE previous year's papers. कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, देखा जाएगा। मार्क्स कितना है इससे मतलब नहीं है, कितना कैसे सॉल्व करेंगे वो मतलब रखता है। सो गेट 2018 सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, the state of stress at a point for a body in a plane stress is shown in figure below. Sigma x, sigma y, tau xy. If the minimum principal stress is 10 kilopascal, then the normal stress sigma y in kilopascal is. Such an easy question again. मतलब
मैं बोलूंगा नहीं, अब सीधा ये वीडियो अपलोड करके बोल दूंगा कि ये एविडेंस है कि गेट कितना आसान है। ठीक है, सिग्मा वाई का वैल्यू निकालना है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है आपको। तो सिग्मा मिनिमम, अगर गेट में सॉल्व करते हो ना तो कैसे सॉल्व करना देखो बताता हूँ। सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ऐसा करना छोड़ दो। ठीक है, ऐसा मत करो। सिग्मा मिनिमम इज 10 किलो पास्कल, एज सिंपल एज दैट। सो सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है तो यहाँ पे सीधा 10 लिखो, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो 100 प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, समथिंग दिस। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है गाइस, तो सिग्मा एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो सिग्मा वाई का वैल्यू निकालना है गाइस। तो ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें सिग्मा वाई के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज वन वे गाइस, ऑल ऑफ यू। अदरवाइज सिग्मा वाई तो दिया नहीं है, वही पता करना है हम लोग को। सो हाउ टू फाइंड आउट सिग्मा वाई, राइट? तो सिग्मा वाई निकालने के लिए वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर सिग्मा वाई। दिस एक ही अननोन है, बाकी सब चीज दिया हुआ है गाइस। सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ से लेट अस सी, यहाँ से 100 को उधर ले जाते हैं, इधर हाफ हाफ इधर ले जाते हैं, एंड वी विल हैव सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस सिग्मा वाई डाइड बाई 2 माइनस 10। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। सो 100 माइनस 20 इज 80, 80 प्लस सिग्मा वाई बाई 2, देखो 2 इंटू 10 इज 20, तो 100 माइनस 20 80, 80 प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो ये दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, और सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100, सो 100 माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ऐसे करना। क्लियर है गाइस? किसी को डाउट है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे 80 प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर आएगा। सो वी विल हैव 100 माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2500 इज 10,000, फिर 80 प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर अगेन यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा अभी को सॉल्व करने का। 100 का 10,000 प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस 200 सिग्मा वाई इज प्लस 10,000 अगेन इज इक्वल टू 8 इंटू 80 स्क्वायर इज 6400 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 160 सिग्मा वाई स्क्वायर खत्म। 20,000 माइनस 6400 इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा 200, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 360 सिग्मा वाई। सो हाउ मच आई विल हैव हियर, ये 6400 से खत्म कर दो, सो माइनस कर देंगे 200 माइनस 64, ये 136 आ जाएगा। सो आई विल हैव 13600 डिवाइडेड बाय 360 सिग्मा वाई। So I'll have 13600 divided by 360. I'm getting this value as 37.78. Answer C. Am I clear all of you guys so far? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करने का तरीका भी जानना पड़ेगा आप लोगों को, सो दैट यू डू नॉट गेट पैनिक्ड आफ्टर दिस पॉइंट कि अब क्या करें। बहुत लोगों का होता है, देखो, लैक ऑफ प्रैक्टिस विल लैंड यू इन ट्रबल बाय पैनिकिंग कि अब क्या करें। तो घबराना नहीं है, थिंग्स विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी इन योर फेवर प्रोवाइडेड यू हैव डन और मास्टर्ड योर प्रैक्टिस। सिंपल सा बात है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस दैट आई हैव एनकाउंटर्ड, बट वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो। अ कारपेंटर glues a pair of cylindrical wooden logs by bonding their face ऐसे and faces by bonding their end faces at an angle of 30 degree as shown in the figure. The glue used at the interface fails, ये जो glue है वो फेल कर जाएगा जब, पहला क्राइटेरिया क्या है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगा कितना 2.5 मेगा पास्कल, एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो एक्सीड कर जाएगा 1.5 मेगा पास्कल। दोनों तरफ लोड कितना लग रहा है, या फिर दोनों तरफ स्ट्रेस कितना लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस 4 मेगा पास्कल। Assuming that the interface fails
बिफोर द लॉग फेल्स, एज्यूम, देखो, एज्यूम दैट द इंटरफेस फेल्स बिफोर द लॉग फेल्स, इसका मतलब क्या है कि लॉग ना टूट जाए, लॉग का टूटने से पहले या लॉग का फेलियर किसी भी तरीके से फेलियर होने से पहले पहले ये इंटरफेस ही फेल होगा, ये मान लिया। यानी कि हम लोग का सारा ध्यान इंटरफेस पे जाना चाहिए, लॉग पे कोई चिंता करने का जरूरत है। तो व्हेन a uniform tensile stress of 4 megapascal is applied, the interface, चार ऑप्शन दिया हुआ है, fails only because of criterion 1, fails only because of criterion 2, fails because of both the criteria, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस से फेल हो रहा हो या शियर स्ट्रेस से, एंड डज नॉट फेल। सिंपल सा कंडीशन है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस प्रोवाइडेड, इट जस्ट चेक्स वेदर व्हाट यू हैव इन योर माइंड। जानते हो ये क्वेश्चन, जानते हो कहां से? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंडीशन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंडीशन, जिसमें बाय तो पहला केस जो पढ़ते हैं जिसमें सिग्मा एक्स लगता है और सिग्मा एक्स लगता है बस, और उसमें कोई भी प्लेन पे अगर हम लोग, इफ आई एम कंसिडरिंग अ प्लेन inclined at any angle थीटा, तो वहां का वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, वही दिया हुआ है guys। अब देखो, ये थीटा ऐसे दे दो या ये थीटा ऐसे दे दो, दिस थीटा इज इंक्लाइंड विद एक्स प्लेन, हियर आल्सो थीटा इज इंक्लाइंड विद एक्स प्लेन, बात एक ही है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, कोई डाउट होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है गाइस? 30 डिग्री, ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को पता लगाना है कि ये जो पार्टीशन या फिर ये जो जॉइंट है, ग्लू का जो जॉइंट है, वो इंटरफेस जो है वो फेल करेगा कि नहीं करेगा, ये पता करना है। और इंटरफेस फेल करने का क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है कि भाई उस पे अगर नॉर्मल स्ट्रेस, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस तो कुछ लगेगा, इसमें टाउ थीटा भी लगेगा कुछ, या सिग्मा थीटा टाउ थीटा दोनों निकालेंगे। तो देखते हैं, तो सिग्मा थीटा टाउ थीटा दोनों निकालना है हम लोग को। तो अगर ये हम लोग को पता चल जाए जैसे भी करके, तो सिग्मा थीटा टाउ थीटा निकालते हैं। अगर सिग्मा थीटा का वैल्यू 2.5 से ज्यादा आ गया तब तो फेल कर जाएगा, और टाउ थीटा का वैल्यू 1.5 से ज्यादा आ गया तब भी फेल कर जाएगा। अगर सिग्मा थीटा का वैल्यू लेस देन 2.5 है तो फेल नहीं करेगा, सेफ। बट टाउ थीटा का वैल्यू अगर 1.5 से ज्यादा हो गया तब क्राइटेरिया 2 के हिसाब से फेल कर जाएगा, ये ऐसे कर जाएगा, शियर हो जाएगा वहां पे, तो शियरिंग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। है मैं क्लियर? अब सिग्मा थीटा का वैल्यू या दोनों का वैल्यू कम रह जाए 2.5 1.5 से, तो डज नॉट फेल होगा। पता करने के लिए हम लोग को अल्टीमेटली निकालना क्या है, सिग्मा थीटा टाउ थीटा। तो इसमें देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को हेल्प हो जाएगा कि अगर मैंने जब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन पढ़ाया था और पहला केस पढ़ाया था जिसमें यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम था, तो उसमें सिग्मा एन या फिर सिग्मा थीटा बोल लो, दैट इज गिवन एज सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने ऐसे बताया था आपको, और टाउ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 2 साइन ट्वाइस थीटा, ऐसे था। ये मैंने डिराइव करके बताया आपको, डिराइव किया था, बताया था, वहां पे रिजल्ट लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मेमोरी का क्वेश्चन, कि इसको आप पर्टिकुलर इस केस का ये रिजल्ट को याद रखो। ठीक है, अगर आपका मेमोरी अच्छा है, आपने याद रख लिया, ठीक है, आप सिग्मा थीटा निकाल लोगे। सिग्मा एक्स का वैल्यू 4 मेगा पास्कल, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 कॉस 30 इज रूट 3/2, तो रूट 3/2 का स्क्वायर, so 4 इंटू 3/4, तो 4 4 खत्म, 3 बच गया, 3 मेगा पास्कल। सिग्मा थीटा इज 3 मेगा पास्कल, यानी कि सिग्मा का वैल्यू 2.5 एक्सीड कर रहा है, यानी कि क्राइटेरियन 1 से तो फेल करेगा ही करेगा फॉर श्योर। ठीक है, टाउ थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया कि सिग्मा एक्स बाय 2, तो सिग्मा एक्स इज 4/2 साइन ट्वाइस थीटा, थीटा का वैल्यू 30, तो साइन 60 इज रूट 3/2, तो रूट 3/2, 2 2 4 खत्म, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, इट ऑल्सो एक्सीड्स 1.5 मेगा पास्कल, यानी कि इट विल फेल बोथ क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2, आंसर सी है डायरेक्टली। यानी कि इस केस में सिग्मा थीटा exceeds 2.5 and tau theta exceeds 1.5, यानी कि fails by both 1 and 2. Am I clear all of you? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir.
लेकिन अब देखो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पहला तो बताया कि ये मेमोरी वाला चीज हो सकता है आपको ये याद ना हो। ऋषिराज याद तो नहीं था शायद ये वाला डायरेक्टली था? यस सर, ये याद है मुझे। याद है ना? জিশান মনত আছে নে পাহৰি যোৱা কেতিয়াবা এইটো? স্যার কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ। पाहरी जाओ। लेकिन आपको एक चीज तो याद होगा कि अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाओ 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 टाओ, अगर ऐसे बोलो तब इसमें सिग्मा थीटा बोलो तब तो याद होगा आपको। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, कॉस ट्वाइस थीटा प्लस टाओ साइन ट्वाइस थीटा, होगा ना ऑल ऑफ यस इट? सर। यस सर। Yes, और sir. और टाओ थीटा क्या था? टाओ थीटा क्या निकलता था? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन ट्वाइस थीटा माइनस टाओ कॉस ट्वाइस थीटा। ये ना ये यूनिवर्सल है, आप किसी के लिए भी लगा दो। अभी जो पहला कंडीशन है उसमें देखो, इसमें सिर्फ सिग्मा एक्स है, नो टाउ नो सिग्मा, नो टाउ नो सिग्मा वाई, कुछ नहीं है, खाली सिग्मा एक्स है। सो सिग्मा थीटा निकाल के देख लो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जीरो है, प्लस 4/2 प्लस टाउ तो जीरो है, टाउ है ही नहीं, कॉस ट्वाइस थीटा सिग्मा एक्स क्या है 4, 4 माइनस 0/2 और कॉस ट्वाइस थीटा, तो कॉस ट्वाइस थीटा इज कॉस 60, 4/2 क्या 2, 4/2 क्या 2, cos 60 इज व्हाट हाफ, 2 प्लस 1 3, ऐसे भी निकल जाता है guys। अगर आपको ये याद नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखो, सारा आंसर आपके पास रहेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो कुछ कुछ तरीका है गेट क्रैक करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोग को अपना आईक्यू को बढ़ाना पड़ता है। अब आईक्यू को बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है गाइस, देयर इज ओनली वन थिंग, इफ समवन कैन थिंक अबाउट कि लाइक ठीक है देखा जाएगा, तो देखा कुछ नहीं जाता है गाइस, आज का काम आज ही करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर थर्ड क्वेश्चन पीआई में आया हुआ है, अ बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 50 mm स्क्वायर दिया हुआ है आपको, इज पुल्ड फ्रॉम 50 mm स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ना, ठीक है, इज पुल्ड फ्रॉम both the sides by equal forces of 100 Newton. Fine. As shown in figure. The shear stress along the plane making an angle 45 with the axis. shear stress निकालना है with the axis, जो भी axis लिखा हुआ है उसका, तो ये y प्लेन से 45 डिग्री बना रहा है, तो x प्लेन से भी 45 डिग्री ही बनाएगा गैस, बनाएगा ना ऑल ऑफ यू, ये ना shown as the dashed line in the figure, ये पूछा है आपसे। तो देखो एक बात फिर से बता देता हूँ, एरिया दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, आपको शियर स्ट्रेस निकालना है इस प्लेन पे, इस पे आपको निकालना है टाउ थीटा का वैल्यू, याद रहा? याद रहा, तो टाउ थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, सिग्मा एक्स बाय 2 क्या साइन ट्वाइस थीटा, साइन 90 हो जाएगा, और सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या है, तो लोड दिया हुआ है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू लोड कितना 100 न्यूटन, एरिया कितना 50, तो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आंसर आपको मेगा पास्कल में चाहिए, तो mm न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नथिंग बट 2 मेगा पास्कल ओनली, तो 2/2 sin 90 इज 1, काम खत्म 1 टाउ थीटा, आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ में आया ऑल ऑफ यू? बहुत ज्यादा हो गया यस सर। है ना, कोई दिक्कत है तो बताना है, सब चीज में कैसे हुआ फिर याद किया, तो अगर आपने, आपको पहले से अगर ऐसे याद है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन ट्वाइस थीटा माइनस टाउ कॉस ट्वाइस थीटा, अगर ये याद करके कॉमन चलते हो, तो टाउ तो है नहीं जीरो, सिग्मा वाई भी है नहीं जीरो, एक ही डायरेक्शन में, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 45, ये ऐसा कंडीशन है guys। तो ऐसे दिया हुआ है guys, वहां पे ऐसे, तो आपको जानते हो कौन सा 45 दिया हुआ है, दिस 45 इज गिवन टू यू। हम लोग इस डायरेक्शन ऐसा इमेज देखते देखते आदत हो गया, दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45। गेट आपको खाली चेक कर रहा है कि आप जानते कितना हो, बस और कुछ नहीं। मैंने आपको आता जाता है कि नहीं, आपने बीटेक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको क्या, यू वेल इनफ, आर यू नोइंग द इनफ ऑफ बीटेक या नहीं? अगर नहीं आता तो आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हो, ऐसे भी नहीं हो, दैट इज ओनली चेकिंग यू।
सिंपल सा बात है, टाउ थीटा का वैल्यू 1 मेगा पास्कल, आंसर ऑल ऑफ इट। ठीक है, अब 2015 में बार बार रिपीट हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन ऐसा आता है, अब 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ देता है लोग कभी कभी, आसान सा क्वेश्चन। इन ए प्लेन स्ट्रेस कंडीशन सिग्मा एक्स इतना, सिग्मा वाई 80, टाउ एक्स वाई 40, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज, क्या मजाक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना 20, सिग्मा वाई का वैल्यू कितना 80, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, 4 टाउ स्क्वायर तो 4 इंटू 40 स्क्वायर। बहुत लोग का जानते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, और अगर प्रैक्टिस आधा अधूरा करके अगर कुछ अच्छा नॉलेज है तो 20 माइनस 80 यहाँ पे कंफ्यूज होने लगेंगे, माइनस क्यों आएंगे, ये तो हमेशा प्लस आया है मेरा मेरा प्रैक्टिस के हिसाब से, ये तो क्या होगा फिर कैसे होगा, पैनिक, काम खत्म, रॉन्ग। इसलिए घबराना नहीं, जैसे दिया हुआ है उसको फॉलो करते जाओ। सो हाफ 20 माइनस 80 इज 60 का स्क्वायर, और 4 इंटू 1600, तो ये 100 आएगा, 50 आएगा आंसर डायरेक्टली, देख लो। 60 स्क्वायर इज 3600 माइनस 60 का स्क्वायर, चलो ठीक है, 3600 प्लस 6400, 10,000, 10,000 का अंडर रूट 100, 100 का डिवाइडेड बाय 2 50 आंसर। क्लियर है? देखो भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बस ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट अंडर अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन सिग्मा एक्स 40, सिग्मा वाई 100 एंड टाउ एक्स। एक बात बताओ तो जिसान और ऋषिराज, आप लोग 5th सेमेस्टर में जाने वाले, क्या आपको नहीं लगता है कि गेट का पेपर थोड़ा प्रेडिक्टेबल है? यस सर। जी हाँ? सर। लगता है कि नहीं कि लाइक हाँ भाई, अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ना है तो सिर्फ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन पढ़ो, मोर सर्कल का जानकारी रखो, काम खत्म, यार गुड टू गो, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यही तो है, और क्या पूछना है आपसे। मेरे को तो नहीं लगता कि प्रिंसिपल स्ट्रेस से आपको कुछ भयंकर एकदम मैंने चंद्रयान वाला टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछ दिया कि भाई चंद्रयान में ऐसा मोटर लगा हुआ है, उसमें इतना स्ट्रेस लग रहा है, 3 अलग डायरेक्शन में लगा हुआ है। आपका तो पहला मॉड्यूल जो था, आस्तु का पहला मॉड्यूल जो था, उसमें तो आप लोग को सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स, और उसमें एल एम एन कोसाइंस सब पूछा था ना, था तो है कि डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ था, फिर आपको कुछ और वैल्यू निकालने के लिए बोला, पता नहीं क्या क्या, 3D स्ट्रेस सिस्टम चल रहा है, 3D तो पूछते ही नहीं है गेट, तब तो मेरे हिसाब से तो भाई आस्तु का डिफिकल्टी इज ग्रेटर देन गेट डिफिकल्टी भाई, ऑब्वियसली यही कंडीशन है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मिथ जो बना हुआ है ना आसाम का, ये तो मैं तोड़ के रहूंगा, आई एनी हाउ ब्रेक दिस थिंग कि भाई আমার পুরা গেট নহব, আরে এটা কোশ্চেন এতিয়ালৈকে উঠাই চোৱা নাই কেতিয়া কোনে, এণ্ড এতিয়া ভাবি লৈছে যে লাইক গেটটো নহব, আৰে গেট কেলে নহব, গেটেতো হব, আজটো হব নে নহব এইটো ডাউট আছে, গেটটোতো হৈ যাব যদি অলপমান পঢ়ি দিলে ভালকৈ। Sigma x, sigma y and tau xy 40 megapascal, 40 and this is 100. The radius of the Mohr circle, फिर से tau max ही निकालना है आपको, वही चीज है बार बार, tau max का वैल्यू निकालो, tau max is equal to half of sigma x minus 40 minus 100 का स्क्वायर प्लस 4, यार वो भी चेंज नहीं कर रहे हैं लोग, आंसर वही 50 ही आ रहा है, 40 minus 100 60 minus 60 का स्क्वायर 3600, 4 into 1600 6400, 6400 plus 3600 10,000, 10,000 का अंडर रूट 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, काम पता टाउ मैक्स। और ऋषिराज एंड ऑल ऑफ यू, ऋषिराज एंड आप जिसान, आपको मैं बोल रहा हूँ, और विद्याश्री, मैं जैसे टू लेक्चर टू दिस लेक्चर आई विल अपलोड इट ऑन व्हाट, ऑन यूट्यूब। आप लोग अपने अपने क्लासमेट्स को बोलना है कि देखो तो एक बार देखो व्हाट यू फील, ठीक है ऑल ऑफ यू। ओके सर। ये एक बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी आप भी है ना यहाँ पे, आप भी अपने क्लासरूम में सर्कुलेट करना तो, ठीक है, प्लीज सर्कुलेट करो क्लासरूम का ग्रुप में और बोलो कि देखो इस, मेक श्योर दैट योर माइंड इज कंप्लीटली
क्लियर ऑफ ऑल द मिथ कि कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं आता है, गेट हमसे होगा नहीं, पहले ही हार मान लिया। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट रोटेट्स लाइक अ रिजिड बॉडी। टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है, एट ए पॉइंट विद इन द एलिमेंट द प्रेशर इज 1 यूनिट। अब देखो गेट थोड़ा सा तो कमाल करेगा ही, हल्का सा। विद इन द एलिमेंट द प्रेशर इज 1 यूनिट, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल कैरेक्टराइजिंग द स्ट्रेस एट ए पॉइंट। अब एक बात बताओ, फ्लूइड में एक पॉइंट है, वो टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है, ऐसे वो पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से, फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से एक पास्कल्स लॉ होता है गाइस, ऑल ऑफ यू। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट एट ए पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड द प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। होता है कि नहीं होता है गाइस? Yes, sir. यस सर। ये होता है गाइस। अब टू डायमेंशनल है तो मैं px और py ही ड्रॉ करूं। इस केस में पास्कल्स लॉ के हिसाब से px इक्वल टू py, दोनों कंप्रेसिव नेचर का है। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल जब बनाएंगे तो सिग्मा एक्स भी निगेटिव ओ से और सिग्मा वाई भी निगेटिव। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच का डिफरेंस कितना? 0। दोनों के बीच का डिफरेंस 0। तो मोर सर्कल एक पॉइंट से डिनोट करने लगेगा। तो कोई भी एक पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है? 0। आंसर 0 होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? इसको एक कंडीशन बना है, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। कभी अगर बड़ा एलिमेंट होगा तो उसमें फ्लूइड प्रेशर ऐसे ऐसे लग रहा होगा, अगर छोटा एलिमेंट पे लग रहा होगा तो एक पॉइंट पे लग रहा होगा तो फ्लूइड एलिमेंट का प्रेशर सेम होगा एवरी डायरेक्शन में। तो प्रेशर मोर सर्कल का जो रेडियस होता है वो ऐसे निकाला जाता है ना कि 0 से यहाँ तक सिग्मा एक्स, फिर यहाँ तक सिग्मा वाई, दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको बाइसेक्ट करो तो सेंटर मिलेगा। फिर दोनों को लेके ऐसे करके यहाँ से मोर सर्कल ऐसे ड्रॉ करो तो हम लोग को मोर सर्कल मिलेगा। लेकिन अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों एक ही जगह पे आ जाए तो मोर सर्कल का रेडियस होगा क्या? इस केस में मोर सर्कल का रेडियस है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, जो हमारा रेडियस है। और सिंस इट इज सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो यही हमारा मेजर प्रिंसिपल है, सिग्मा मेजर, यही हमारा सिग्मा माइनर है। और सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? टाउ मैक्स। टाउ मैक्स क्या होता है? रेडियस। वही रेडियस भी मिल रहा है हम लोग को, बात सही है। लेकिन हाँ, ऐसे करके 0, यहाँ से सिग्मा एक्स तो यहाँ पे सिग्मा एक्स पे टाउ, यहाँ सिग्मा वाई, यहाँ पे सिग्मा वाई पे टाउ, तो यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ से ज्वाइन करो ऐसे करके, तो बस सेंटर। तब निकालना पड़ता है, यहाँ पे सिग्मा ये आता है, सिग्मा मेजर यहाँ पे, सिग्मा माइनर यहाँ पे, तब देखा जाता है दो अलग अलग मोर सर्कल कंडीशन। लेकिन अगर दोनों स्ट्रेस एक ही पॉइंट पे आ जाए, दोनों का सेम वैल्यू हो जाए, प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, यहाँ नेचर भी सेम है, दोनों कंप्रेसिव है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आंसर क्या? 0 होगा भाई। एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? All of you guys, Yes, sir. end Yes, of sir. Yes, sir. end of principal stress sir. and strain क्या? PYQ खत्म। यहाँ पे खत्म होता है गेट PYQ आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। नेक्स्ट क्लास जो कल स्टार्ट करेंगे, कल मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, लिनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा कल आप लोग को, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, Yes, चलो sir. guys, I will see you in the next class. Till then, take care all of you. Have a good night. I'll upload this video and please circulate to each one of them. सबको पहुंचना चाहिए पर, ठीक है? Alright guys, take care. Yes, sir. Sure.